इंसान भी क्या चीज है जिस पे शैदा है कुल जहां, बस एक मट्टी की इमारत है और एक मट्टी का ये है मकान। एक मट्टी की इमारत है और एक मट्टी का है मकान, खून जिसमें गारा है, ईंट जिसकी ये हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। जिस रोज भी वो मौत की पुरजोर आंधी आएगी, जिस रोज भी वो मौत की पुरजोर आंधी आएगी, ये मट्टी की इमारत खाक में मिल जाएगी। ये मट्टी की इमारत अरे बहनों ये खाक में ही मिल जाएगी। इस मौत को हम भूले बैठे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मौत को इतना नजदीक समझते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं एक साइड पे सलाम फेरा सरकार ने, फरमाया मौत इतनी नजदीक है पता नहीं दूसरी साइड पे सलाम फेरना नसीब में है या नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ लंबी लंबी उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं। काश अगर मेरी बहनों उलमा कराम लिखते हैं हमारे कान होते, हमारे कान होते जो हम मैयत की आवाज सुन सकते, हम मुर्दे की आवाज उनकी चीखों पुकार नहीं सुन सकते। लेकिन जाने वाला वो क्या कहता है, अल्लाहु अकबर। आओ माँ और बहनों वो मुर्दा पुकार पुकार कर क्या कहता है जब उनको हम बना संवार कर अहले अता के शहरे खामोशियां की तरफ ले जाते हैं। अब मुर्दे को जब बना संवार कर कफन दफन का इंतजाम करने के लिए कब्रिस्तान में लेकर जब जा रहे होते हैं दफन करने के लिए, कोई बेटा रो रहा है हाय मेरा बाबा चला गया। लेकिन ईमान वाली बहनों बेटी रोती है मेरा बाबा चला गया, बहन रोती है हाय मेरा वीर चला गया, बीवी रोती है हाय मेरा शोहर चला गया, मासूम बच्चे रो रहे हैं हमारा बाबा चला गया, मासूम बच्चियां रो रही हमारी माँ चले गए। लेकिन मुर्दा चीख चीख कर क्या कहता है, ओ रोने वालों रोना है तो मुझ पे ना रोया करो, अपने आप पर रोकर अपने अमलों पर रोना है। अता के इस दुनिया मक्कार के अंदर मैं भी मक्कर में रहा, इस दुनिया ने मुझे भी फरेब में रखा। वो मुर्दा चीख चीख कर पुकार कर क्या कह रहा है, और इस दुनिया फरेब वाली ने फरेब में रखा, इस मक्कार दुनिया ने हमें भी अपने मक्कर में रखा, इस हत्ता के धोखेबाज दुनिया ने हमें धोखा दिया, हम अपने अमाल न बना सके, इस दुनिया में लगे रहे औलाद के लिए लगे रहे, अपनी जायदाद बनाने के चक्रों में लगे रहे। अल्लाहु अकबर। लेकिन याद रखना मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दीवानियों, मुर्दा कहता है रोना है अपने आप पर रोया करो, जाने वाला कह रहा है पर वजह क्या है हमें आवाज सुनाई नहीं देती। काश हमारे वो कान होते हम वो आवाज सुन सकते। तो उलमा कराम लिखते हैं कि हमें शायद फिर दुनिया का पता ही ना होता, हम जंगलों में निकल जाते, अपने रब की इबादत सिर्फ करते, हमें की तकलीफ इस कदर है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं रोना है तो अपने अमलों पर रोया करो। उस जिस्म पर, उस मरे हुए जिस्म पर क्यों रोते हो, उसका इतना नुकसान नहीं है, जिसका दिल मर जाए उसका ज्यादा नुकसान है। मर रहे हो जिस्म पर नुकसान नहीं इतना जितना जिसका दिल मर जाए उसका ज्यादा नुकसान है। क्योंकि मरे हुए जिस्म को मेरी बहनों नमाज से नफरत नहीं होती, जिसका दिल मर जाता है गुनाह कर करके जंग लग जाता है, स्याह हो जाता है, उसका नमाज पढ़ने को जी नहीं करता। लेकिन याद रखना वो चुगली करता है, जिसका दिल मर जाता है वो झूठ को झूठ नहीं समझता, वो चोरी को चोरी नहीं समझता, वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। दुनिया में क्यों आए थे, कभी सोचा है दुनिया में क्यों आए थे? हम तो सिर्फ इम्तिहान देने के लिए आए थे। लेकिन जिस दुनिया को हमेशा समझ कर बैठ गए हो, लेकिन अल्लाह के नबी एक दिन कब्रिस्तान में गए, देखा कि चंद सहाबा कब्र बना रहे थे, मेरे हुजूर ने कब्र को देखा तो इतने रोए कि जिस जगह पर बैठे थे वो जगह भी तर हो गई। अल्लाहु अकबर। आंसुओं से तर हो गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तो वो इमामुल अंबिया हैं जिसे देखकर कब्र भी वसी बन जाती है, कब्र गुलजार बन जाती है। आप वो इमामुल अंबिया हैं जिसे देखकर कब्र कुशादा हो जाती है, आप रो रहे हो कब्र को देखकर। सरकार फरमाते हैं हाँ मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल कब्र है।
आखरत की मंजिलों से पहली जो मंजिल है वो कब्र है। जिसकी कब्र अच्छी हो गई उसकी आखरत भी अच्छी हो जाएगी, जिसकी कब्र सही उसकी आखरत सही हो जाएगी। हज़रत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते थे तो इतना कब्रों पर बैठकर रोते थे, इतना रोते थे कि पता चलता इनकी जान ही निकल जाएगी, इतना रोते थे। कहते थे आखरत की मंजिलों से पहली मंजिल जो है वो कब्र है। अरे नरम नरम गद्दों पर सोने वालियां, अपनी तरह तरह के लिबास पहनकर जिस्म को संवारने वालियां, अपनी सोचा है हमारे इन बालों का क्या बनेगा, हमारे मरने के बाद अगर हम दुनिया में रहने के लिए आसाइश और आराम अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। अफसोस इंसान यहाँ गर्मी से बचने के लिए एसी का इंतजाम कर लेता है, इंसान यहाँ सर्दी से बचने के लिए हीटर का इंतजाम कर लेता है। कभी सोचा है कब्र में तो कोई सुराख भी नहीं जहाँ से हवा आएगी। कभी सोचा है कब्र में जब हमारा अल्लाह के नरम नरम गद्दे पर सोने वालियां वहां मट्टी पर कैसे सोना है, जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, इस दुनिया के मकार के अंदर हम मकर में फंसे हुए हैं, इस फरेब दुनिया के अंदर दिल लगा के बैठे हैं। अल्लाह ने वाज़िया फरमाया ये खेल है, ये सिर्फ तमाशा है, दुनिया को हमेशा के लिए ना समझना। क्योंकि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ बुयूतु फी बुरूजिम मशय्यदा, जहां मर्जी जाओ, जिधर मर्जी महल बनाओ, जितने मर्जी मजबूत घर बनाओ, लेकिन मौत तुम्हें वहां भी आकर रहेगी। मौत कहीं भी छोड़ने वाली नहीं है, जिसका जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है मौत आके रहेगी। मेरी बहनों, सरकार के पास एक शख्स आता है, हाथ में हड्डी है, बहुत पुराने इंसान के जिस्म की हड्डी लेकर आया कि या रसूल अल्लाह आपका रब इसको भी जिंदा करेगा। वो ईमान नहीं लाया था, उसने कहा तेरा रब इसको जिंदा करेगा, पुरानी हड्डी है। उसको हाथ में मसला, वो एक सुरमे की तरह बन गई, उसको फूंक मारी, वो हवा में उड़ गई। कहता है तेरा रब इसको जिंदा कैसे करेगा, जो एक इंसान की हड्डी सुरमे की तरह मैंने हवा में उड़ा दी है, तेरा अल्लाह इसको कैसे जिंदा करेगा। तो मेरे रब ने एक कुरान की आयत नाजिल फरमाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल जिब्राईल, अर्ज करता है लब्बैक अल्लाहुम्मा, पालने वाले में हाजिर हूँ, अल्लाह हुक्म फरमाओ। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राईल जाओ जाओ मेरे महबूब को पैगाम दे के आओ, जो ये झगड़े करने आए हैं, दलीलें मांगने आए हैं। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह ने कुरान दी आयत नाजिल फरमाई और क्या फरमाया, फरमाया इंसान अब हमसे दलीलें मांगता है, इसको पता नहीं है हमने इसको पैदा कैसे किया था। एक गंदे नुतफे से अगर हमने पैदा किया, इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जमीन में फिर जिलजिले आएंगे, अस्तगफिरुल्लाह, जमीन में फिर ज्यादा जिलजिले होंगे। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। कितने सख्त पहाड़, कितने बड़े पहाड़, वो भी पतंग की तरह उड़ा दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, वो दिन करीब है मेरी बहनों, याद रखना। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, रब फरमा रहा है फिर हम ये पहाड़ भी रेजा रेजा कर देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। वो ईमान वाली मेरी बहनों, अल्लाह का कुरान खोलो, रब फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, फिर ये सूरज हर एक चीज खत्म हो जाएगी, सूरज चांद को आपस में टकरा दिया जाएगा। व इज़न नुजूम उनकदरत, तारे भी खत्म। व इज़ल जिबालु सुइरत, ये पहाड़ भी खत्म। व इज़ल इशार उतिलत, ये जानवर भी खत्म हो जाएंगे। इज़ल बिहार सुजिलत, ये समुंदर भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, समुद्रों में आग लगा दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, सब कह दें अस्तगफिरुल्लाह। समुंदर में आग लगाई जाएगी, हर इंसान पर मौत कैसे आएगी, पूरी दुनिया खत्म कैसे होगी। कभी सोचा है उस दिन के बारे? अल्लाह ने वाज़िया फरमा दिया। अल्लाह ने इसराफील को किस लिए पैदा फरमाया? उसके हाथ में आज भी एक बाजे की तरह सूर है। उसका इसराफील जब सूर फूंकेगा वो एक बाजे की तरह है। जब भी उसकी आवाज दुनिया में आएगी ना, आवाज ऐसी होगी सारी दुनिया पहले बेहोश हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह।
जैसे आवाज तेज होगी पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे, अल्लाहु अकबर, पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे। फिर वो अर्श पकड़ने वाले फरिश्ते, 4 फरिश्ते, अल्लाह उनको फरमाएगा मर जाओ, वो भी खत्म। फिर हजरत जिब्राइल को रब फरमाएगा, हजरत मीकाईल अर्श बोलेगा अल्लाह जिब्राइल को बचा ले, इसने तेरे बड़े बड़े काम किए हैं, तेरे पैगाम नबियों तक पहुंचाए, अल्लाह जिब्राइल को तो मौत ना दे। रब फरमाएगा नहीं, आज मेरे अर्श के नीचे सबको मौत आएगी, जिब्राइल खत्म, इसराफील, मीकाईल, क्या बचेगा? इजराइल, मौत का फरिश्ता, उसकी भी जिस्म ऐसे कांप रहा होगा। उलमा कराम लिखते हैं उसका भी जिस्म कांप रहा होगा। अब रब फरमाएगा इजराइल तू भी मर जा। पता चला मौत को भी मौत आ जाएगी मेरी बहनों, उस दिन मौत को भी मौत आ जाएगी। फिर मेरा रब फरमाएगा अनल मालिक, आज मैं बादशाह हूँ, अनल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, आज मैं मोमिन हूँ, कुद्दूस हूँ, सलाम। फरमाएगा ऐनल मलूक, वो बादशाह कहाँ हैं जो कहते थे हम खुदा हैं? आज वो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? आज वो जुल्म करने वाले कहाँ हैं? आज वो लोगों का हक खाने वाले कहाँ हैं? आज वो अकड़ अकड़ कर चलने वाले कहाँ हैं? आओ मेरी बहनों, उस दिन याद रखना रब पहला झटका देकर फरमाएगा कि आज बादशाह किधर हैं, आज तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? कोई चीज भी मेरी बहनों नहीं बोल सकेगी, सबको मौत आई पड़ी होगी। फिर अल्लाह के हुक्म से हर एक चीज को जिंदा कैसे किया जाएगा? हर एक चीज जिंदा होगी। कब्रों से वो भी निकलेंगे जिनकी जिंदगी आसाइशो आराम में, अयाशी में गुजरी, अस्तगफिरुल्लाह, वो भी निकलेंगे, उनके चेहरे सियाह होंगे, अल्लाहु अकबर, चेहरे इतने काले होंगे, काली रात से भी उनके चेहरे ज्यादा सियाह होंगे। और कुछ ऐसे निकलेंगे उनके चेहरे सूरज से भी ज्यादा रोशन होंगे। वो फरमाएंगे देखो वही दिन आ गया है जिसकी हम तैयारी करते थे, तुम गाफिल रहते थे, जिसकी हम आपको समझाते थे कि वो दिन आएगा, लेकिन तुम लोग उस दिन से बेअता के गाफिल रहे। आज वही दिन है। फिर मेरा रब फरमाता है जन्नत आएगी, जहन्नम, पुलसरात, फिर हर इंसान को उसके अमल का बदला दे दिया जाएगा। इसलिए मेरी बहनों आज मौका है, तौबा का दरवाजा भी खुला है, अल्लाह ने मौका भी दिया है। अगर कोई गुनाह हो गया है तो मेरा रब फरमाता है इंसान तो तौबा करके देख, मैं बख्शिश की इंतहा न कर दूं तो फिर कहना। जो जवान जवानी में तौबा कर जाता है मेरा रब फरमाता है वो बंदा मेरा हबीब बन जाता है।